आतंकी अबू कताल के मर्डर पर बड़ी खबर। सूत्र ये कह रहे हैं कि अनजान हमलावर ने काफिले पर हमला किया। अबू कताल के काफिले पर 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई। कल रात करीब 8 बजे झेलम से गुजर रहा था ये काफिला। हमले के मौजूद थे अबू कताल के सुरक्षा गार्ड। हमले में कताल का एक सुरक्षा गार्ड भी मारा गया है। अबू कताल एक नामी ग्रामी आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी, जो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, राइट हैंड माना जाता था, उसका मर्डर हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आई। अनजान हमलावरों ने उसके काफिले पर हमला किया। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि अबू कताल के काफिले पर 15 से 20 राउंड गोलियां चलाई गईं और कल रात करीब 8 बजे जब झेलम के किनारे से उसका काफिला गुजर रहा था, उसी दौरान घात लगाए बैठे उसके हमलावरों ने अबू कताल का कत्ल कर दिया। हमले में कताल का एक सुरक्षा गार्ड भी मारा गया है। अबू कताल आतंक की दुनिया का एक बड़ा नाम है। पाकिस्तान में कई आतंकी हमले हुए जिसमें ये शुमार रहा है। इसके आतंकी दिमाग ने कई साजिशें रची हैं। हाफिज सईद का बेहद करीबी, लेकिन वो अब मार गिराया गया है। पाकिस्तान में अबू कताल ढेर हुआ है। हाफिज सईद का करीबी माना जाता है। रियासी हमले का मास्टरमाइंड इसको बताया गया। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मारा गया है। अबू कताल की कुंडली अब आपको बताते हैं। इसका असली नाम क्या था, यहां से शुरू करते हैं। इसका असली नाम था जिया उर रहमान। आतंक की दुनिया में इसे नदीम उर्फ अबू कताल उर्फ कताल सिंधी नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान में इसका पता गोथजान मोहम्मद, जिला संगर, सिंध था। यह लश्कर का मुख्य हैंडलर है जो पुंछ राजौरी में आतंकी हमलों में शामिल था। ये 4 तस्वीरों के जरिए आप इस बात को समझिए कि आतंक की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा नाम जिया उर रहमान, जिसकी असली पहचान थी, वो मार दिया गया। फिर से एक बार कुंडली देखिए। असली पहचान जिया उर रहमान। आतंक की दुनिया में इसे नदीम उर्फ अबू कताल उर्फ कताल सिंधी नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान में इसका पता गोथजान मोहम्मद, जिला संगर, सिंध था। ये लश्कर का मुख्य हैंडलर माना जाता था जो पुंछ राजौरी में आतंकी हमलों में शामिल रहा है। अबू कताल को लेकर न्यूज 18 इंडिया के पास सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी है। वो ये कि अबू कताल पीओके में चल रहे लॉन्चिंग पैड संभाल रहा था। खुद हाफिज सईद ने उसे इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। जानकारी यह भी मिली कि इन्हीं लॉन्चिंग पैड पर अबू कताल लगातार पाकिस्तान सेना के कमांडरों से मुलाकात करता था। हाफिज सईद ने जिस तरह से अबू कताल को टेरर फैक्ट्री की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसके मारे जाने के बाद यह हाफिज सईद लश्कर को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कोमल हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। कोमल, आतंक की दुनिया का एक सबसे बड़ा चेहरा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मार गिराया गया और यह हमारा भी बहुत बड़ा दुश्मन था। बिल्कुल सपना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हाफिज सईद को बड़ा झटका मिला है, क्योंकि सबसे करीबी हाफिज सईद का रहने था ये अबू काटल। और अबू काटल ने जम्मू कश्मीर में 2002 और 2003 तक वो जम्मू कश्मीर में रहा। उसने रैकी की, उसने कहां से घुसपैठ करानी थी, इस सारी चीजों की साजिश रची। यहाँ के स्थानीय लोगों की उसको मदद मिली। वापिस वो पाकिस्तान में गया और वहां से सर्दी में कैसे घुसपैठ करनी है वो भी वो तैयारी करता था। गर्मियों में घुसपैठ कैसे करानी है वो भी वो तैयारी करता था। और जिस तरीके से हमारे पास ये खबर हाथ लगी थी कि जम्मू कश्मीर के 4 अलग अलग जगहों पे, उड़ी के सेक्टर में 2 और पुंछ के 2 सेक्टरों में पाकिस्तान पीओके वैसे इलाके में जो कैंप चल रहे हैं, उन कैंप का भी सबसे बड़ा आका था अबू काटल, जिसको पैरवी कौन कर रहा था? हाफिज सईद जी। पीओके में ये अपने लॉन्चिंग पैड पर किस तरीके से भारत के लिए आतंकी नए तैयार करते थे, ये दुनिया को पता था। अब ऐसे में ये बड़ा झटका है और एक हम कहें कि एक थोड़ी सी राहत जरूर मिली है कि वो लॉन्चिंग पैड अब कौन चलाएगा। अबू कताल मारा गया और सबसे बड़े राजदार वही था। बिल्कुल सही कहा कि सबसे बड़ा राजदार वही था और वो इस तरह के ट्रेनिंग कैंप चला रहा था। एक बड़ा झटका है, वहाँ ट्रेनिंग आए दिन चल रही है, गर्मी का मौसम बढ़ रहा है। अपने ही पाकिस्तान में अबू काटल का मरना बहुत बड़ा झटका है हाफिज सईद का और उसके बाकी के साथियों का, क्योंकि सबसे बड़ा सरगना तो वही था जो जम्मू कश्मीर में आता था, जैसे रियासी हमले में भी जो इन्वॉल्व था, जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हमलों में रहा। अबू काटल की वजह से हमारे जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सालों में 10 जवान शहीद हुए हैं। बहुत बड़ा नुकसान उसने हमारे जम्मू कश्मीर में पहुंचाया है। सबसे बड़ा
दुश्मन तो वो जम्मू कश्मीर का ही रहा है, और ऐसे में उसका ही मरना ये बहुत बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर के लिए है। और लेकिन झटका यहाँ पर हाफिज सईद को जरूर मिला है। चलिए, आप हमारे साथ में बने रहिए, लौटते हैं आपके पास में और जानकारी आपसे लेंगे। इन सबके बीच में आपको बता दें, अबू कताल से जुड़ी कुछ और जानकारी आपको देते हैं, इसकी कुंडली के बारे में और सुनिए और पढ़िए, क्योंकि कैसे इसने आतंक की दुनिया को तैयार किया। आतंकी सैफुल्लाह साजिद जट के साथ पुंछ राजौरी में मुख्य हैंडलर था। पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लश्कर के खुराटा ट्रेनिंग कैंप का इसे इंचार्ज बनाया गया था। लश्कर कैडर में पीओके और सिंध के बीच ये अहम कड़ी था कताल। हाफिज सईद का सबसे भरोसेमंद हैंडलर जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये यही था। साल 2000 में जम्मू में घुसपैठ के जरिए दाखिल हुआ। 2005 में जम्मू छोड़कर ये भाग गया। पुंछ और राजौरी में लोगों का एक बड़ा नेटवर्क ये तैयार कर रहा था। पिछले कुछ साल में पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों की सूची अब हम आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं 15 मार्च 2025 से। लश्कर ए तैयबा के आतंकी अबू कताल सिंधी की पाकिस्तान में हत्या की गई। 7 मार्च 2025 जमीयत उलेमा इस्लाम के आतंकवादी मुफ्ती शाह हमीद की पाकिस्तान के तुर्बत में गोली मारकर हत्या हो गई। 17 फरवरी 2025 लश्कर के पॉलिटिकल विंग के प्रमुख मौलाना काशिफ अली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 22 जनवरी 2025 जैश ए मोहम्मद के लॉन्च पैड कमांडर फारूक की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। 15 अप्रैल 2024 को भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या करने वाले अमीर सरफराज तांबा को पाकिस्तान के लाहौर में अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला था। दिसंबर 2023 को अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान की कराची में हत्या होती है और नवंबर 2023 को जैश ए मोहम्मद के आतंकी मौलाना तारिक रहीम उल्लाह तारिक की हत्या कर दी गई। 9 नवंबर 2023 को ही लश्कर आतंकी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी का कत्ल हुआ। 5 नवंबर 2023 को लश्कर आतंकी ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुहाजिद का पीओके में कत्ल कर दिया गया। अक्टूबर 2023 को लश्कर आतंकी मुफ्ती केसर फारूक की हत्या हुई। तो पाकिस्तान में आतंकियों ने जो बोया, अब वो वही फसल काट रहे हैं। पिछले साल जम्मू कश्मीर चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था और सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र भी किया था। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था, ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है, अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा।